उत्तर प्रदेश का जिला सीतापुर रामपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पलपर नाम के गांव में एक परिवार रहता था। यह दिन था 11 मई 2024 का। इस परिवार का एक सदस्य अजीत सिंह सुबह 5 बजे अपने घर के बाहर निकलता है। उसका रो रो कर बुरा हाल था। पड़ोस में ही रहने वाले अपने ताऊ जी के घर वो जाता है। उनका दरवाज़ा खटखटाता है। ताऊ जी गेट खोलते हैं। वो रोते हुए केवल एक ही बात बोलता है कि ताऊ जी, अनुराग ने सब खत्म कर दिया, उसने सभी को मार दिया। उसकी इतनी बात सुनते ही ताऊ जी और उसका परिवार और साथ ही कुछ पड़ोसी तुरंत उसके घर की तरफ भागते हैं। जैसे ही वो उसके घर के पास पहुंचते हैं, वो देखते हैं कि घर के बाहर उस परिवार के बड़े भाई यानी कि अनुराग के तीनों बच्चे घर के बाहर मृत अवस्था में पड़े हुए हैं, जिसमें उनकी बड़ी बेटी जिसकी उम्र 12 साल थी, छोटी बेटी जिसकी उम्र 9 साल थी और एक 4 साल का बेटा था। परिवार के सदस्य और पड़ोसी घर के अंदर जाते हैं। वो देखते हैं कि फर्स्ट फ्लोर के एक कमरे में अजीत सिंह और उसके बड़े भाई अनुराग की माताजी सावित्री देवी का शव पड़ा हुआ है, जो कि लहूलुहान अवस्था में पड़ा हुआ था। वो देखते हैं कि अनुराग की धर्मपत्नी प्रियंका भी मृत अवस्था में पड़ी हुई है। और जब वो नीचे आते हैं दोबारा, वो देखते हैं कि अनुराग के कमरे में अनुराग भी मृत अवस्था में पड़ा हुआ है। अजीत सिंह पड़ोसियों और अपने ताऊ जी के परिवार को बताता है कि अनुराग ने कल रात को शराब पीकर घर में झगड़ा किया था और सुबह 4 बजे के करीब उसने सबसे पहले अपनी पत्नी प्रियंका की हत्या की। उसके बाद उसने अपनी माता सावित्री देवी की हत्या की और उसके बाद अपने तीनों बच्चों की हत्या करके उन्हें छत से नीचे फेंक दिया। अजीत सिंह ने जो भी वहां के लोगों को बताया, सुनकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। लेकिन तभी वहां पर खड़ा एक व्यक्ति देखता है उन मृत बच्चों में से छोटी बेटी और 4 साल का बेटा अभी जीवित है। वो तुरंत उन बच्चों को लेकर हॉस्पिटल जाने की तैयारी करते हैं, लेकिन गाड़ी ना मिलने के कारण आधा घंटा वेस्ट हो जाता है। उसके बाद गाड़ी मिलती है और उस गाड़ी में डालकर वो उन बच्चों को अस्पताल ले जा रहे थे कि बीच रास्ते में ही उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद पुलिस आती है। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है। शुरुआती जांच में मालूम चलता है कि शराब के नशे में कल रात को घर में झगड़ा हुआ और सुबह 4 बजे के आसपास सबसे पहले उसने अपनी बीवी की हत्या की, उसके बाद अपनी माताजी की हत्या की और उसके बाद अपने तीनों बच्चों को मार दिया। पुलिस ने अजीत सिंह से पूछा कि जब उसने सबको मार दिया तुम जीवित कैसे बचे? तो अजीत सिंह ने बताया कि जब भाई उन सभी को मार रहा था तो मैं अपने कमरे में जाकर छिप गया था और उसके बाद जैसे तैसे 5 बजे मैं घर से बाहर निकला और उसने देखा कि अनुराग ने सभी को मारकर अपनी जान दे दी थी। और उसके बाद ये सारा खुलासा हुआ जब उसने पड़ोसियों को सारी बातें बताई। शुरुआती जांच में पुलिस ने इस बात को भी सच माना और जो मीडिया वहां पर मौजूद थी, मीडिया को भी यही बयान दिया गया। लेकिन यकीन मानिए, इस कहानी की अभी शुरुआत हुई है, क्योंकि जब इस केस की परतें खुलेंगी तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्योंकि इस 7 लोगों के परिवार में 6 लोगों की हत्या हो गई थी और वो भी बहुत ही ब्रूटली तरीके से। लेकिन सवाल उठ रहा था कि आखिर इन्हें किसने और क्यों मारा। आज के इस वीडियो में सीतापुर फैमिली मर्डर केस के पीछे की पूरी सच्चाई जानते हैं क्राइम 25 में। तो इस केस में आगे बढ़ने से पहले इस परिवार के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। दरअसल ये परिवार का जो मेन सदस्य था उनका नाम था वीरेंद्र सिंह। उनकी बीवी थी जिसका नाम सावित्री था और उनके 2 बेटे थे, बड़ा बेटा अनुराग और छोटा बेटा अजीत सिंह। अनुराग की पत्नी का नाम प्रियंका था और इनके 3 बच्चे थे, एक 12 साल की बेटी, एक 9 साल की बेटी और एक 4 साल का बेटा। वहीं छोटा बेटा जो अजीत सिंह था उसकी भी शादी हो रखी थी। उसकी पत्नी का नाम विभा था और उसके भी घर में 2 बेटियां थी। ये एक पूरा परिवार था। लेकिन इस परिवार में जो मुख्य सदस्य वीरेंद्र सिंह थे, 2023 में उनकी मृत्यु हो गई थी और उसके बाद घर की सारी जिम्मेदारी बड़े बेटे यानी कि अनुराग के कंधे पर आ गई थी। अब वापस आते हैं थोड़ा सा सिनेरियो पर। जिस दिन ये पूरा हत्याकांड हुआ उस दिन जब पुलिस ने अपनी शुरुआती जांच की, गांव वालों से पूछताछ की, पड़ोसियों से पूछताछ की, उससे ये साबित हुआ कि जो अनुराग है वो अल्कोहल एडिक्टेड था, यानी कि वो बहुत ज़्यादा शराब पीता था। और इस बात के बारे में गांव वालों ने भी पुलिस को बताया। और उस रात भी अनुराग शराब पीकर घर आया था। उसने पहले अपनी बीवी से झगड़ा किया, फिर अजीत सिंह के साथ झगड़ा किया, यानी कि अपने छोटे भाई से झगड़ा किया, माँ के साथ भी झगड़ा किया और फिर सुबह 4 बजे अचानक से उठ के उसने सभी की हत्या कर दी। और अजीत सिंह के बयानों के आधार पर और जो गाँव वाले थे उनके बयान के आधार पर यह साबित हो रहा था कि अनुराग अल्कोहल एडिक्टेड था। अक्सर वो लड़ाई झगड़ा किया करता था और इसी के चलते उसने अपना मानसिक संतुलन खोया और अपने परिवार की हत्या कर दी। ये केस यहीं क्लोज हो जाता। लेकिन इस केस में एंट्री होती है एक और व्यक्ति की। ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि अनुराग की धर्मपत्नी प्रियंका का बड़ा भाई होता है।
ये पुलिस को रिटर्न में एक एप्लीकेशन देता है और उन्हें कहता है कि हत्याकांड के पीछे कोई और नहीं बल्कि अनुराग का छोटा भाई अजीत सिंह है। पुलिस ने अब अपने इस एंगल को थोड़ा सा चेंज किया। पुलिस ने इस तरफ कार्रवाई शुरू की। इस केस में अजीत सिंह का भी हाथ हो सकता है। अब अजीत सिंह पर आरोप लगाने से पहले पुलिस ने इस परिवार की पूरी कुंडली निकाली और इस कुंडली में पुलिस को मालूम चला कि ये जो अनुराग था, जो अल्कोहल एडिक्टेड था, ये शुरुआत में ऐसा नहीं था। ये पढ़ने लिखने में बहुत ही होशियार था। इसने एग्रीकल्चर में बीएससी भी की थी और बीएससी करने के बाद ये 5 सालों तक दिल्ली में रहकर सिविल सर्विस की तैयारी करता रहा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सिविल सर्विस में उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। वो वापस अपने गांव आया और उसने अपने पिता के साथ खेती बाड़ी संभालना शुरू कर दिया। क्योंकि उसने एग्रीकल्चर में बीएससी किया हुआ था तो अपनी नई टेक्निक्स के जरिए उसने एग्रीकल्चर फील्ड में बहुत अच्छा काम किया और जिस खेत से पहले 10 या 20 लाख सालाना की कमाई होती थी, वहां से 40 से 50 लाख की सालाना कमाई करके दिखाई। अब अनुराग की जो पत्नी थी प्रियंका, वो भी पढ़ी लिखी थी और वो एक इंश्योरेंस कंपनी में अच्छी पोस्ट पर काम करती थी। साथ ही जो अनुराग है, उसने अपने खुद की कमाई से लखनऊ में 1 करोड़ का फ्लैट लिया था और उसी फ्लैट में उसकी बीवी और बच्चे रहा करते थे। उसके तीनों बच्चे भी अच्छे थे, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा करते थे। अब वहीं अगर बात करें उसके छोटे भाई की, जिसका नाम अजीत सिंह था, वो पेशे से एक सरकारी टीचर की पोस्ट पर था। उसकी जो बीवी थी विभा, हालांकि वो हाउसवाइफ थी, लेकिन उसकी 2 बेटियां अच्छे स्कूल में पढ़ा करती थी। और क्योंकि इन दोनों के पिता वीरेंद्र सिंह की पहले ही मौत हो चुकी थी, तो जो माताजी थी वो गांव के घर में ही रहा करती थी। अब यहाँ पर ये जो अजीत सिंह है, ये अपनी बीवी बच्चों के साथ वहीं पर रहा करता था जहाँ पर इसकी जॉब थी और अक्सर छुट्टियों में ये भी गाँव के घर में आ जाया करता था और ऐसे ही अनुराग का परिवार भी छुट्टियों में गाँव आ जाया करता था। अगर बात करें फाइनेंशियली कंडीशन की, तो देखो, हालांकि अनुराग खेती करता था, लेकिन खेती से वो बहुत अच्छा अमाउंट कमाता था। साथ ही उसकी बीवी प्रियंका इंश्योरेंस कंपनी में एक अच्छी पोस्ट पर थी, वो भी अच्छी कमाई करती थी। लेकिन जो अजीत कुमार था, यानी कि छोटा भाई था जो अनुराग का, वो एक हार्ट का पेशेंट था और वो सरकारी स्कूल में हालांकि टीचर था। उसकी दवाइयों का खर्च, उसके बच्चों की पढ़ाई का खर्च ही उठ पाता था। क्योंकि उसकी बीवी हाउसवाइफ थी, वो कोई जॉब नहीं करती थी। कहीं ना कहीं अनुराग के कंपैरिजन में अजीत की जो फैमिली थी वो थोड़ा सा पैसे में मजबूत नहीं थी। अजीत पर शक करने का पहला रीजन तो पुलिस को ये मिल गया था, अनुराग पैसों से थोड़ा ज़्यादा मजबूत था, जबकि अजीत पैसों से मजबूत नहीं था। लेकिन इसके आधार पर अजीत को ब्लेम नहीं किया जा सकता था। लेकिन उसके बाद आती है पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में पुलिस को एक ऐसा क्लू मिलता है जिसमें वो अजीत सिंह पर शक कर सकते थे। दरअसल अजीत ने पुलिस को बताया था कि जो अनुराग है वो रात को शराब पीकर घर आया था, उसने रात को झगड़ा किया, उसके बाद वो सोने चला गया। लेकिन सुबह 4 बजे अचानक अनुराग उठा और उसने सभी की हत्या कर दी। लेकिन पोस्टमार्टम में जो मृत्यु का समय आया था, इसमें प्रियंका, सावित्री देवी, अनुराग और उसके बच्चों की जो मृत्यु हुई थी, उसका समय 2 से 2:30 बजे के बीच था। यानी कि यहाँ पर जो अजीत सिंह है वो पुलिस से झूठ बोल रहा था। और जब पुलिस ने अजीत से इस बारे में पूछा तो अजीत के जो बयान है वो भी गोलमोल थे, यानी कि अजीत बार बार अपने बयानों में डगमगा रहा था। अब यहाँ से भी पुलिस को उस पर शक हुआ। उसके बाद पुलिस ने अनुराग की वाइफ प्रियंका के भाई का बयान लिया, जिसने पुलिस को बताया कि अक्सर जो अजीत है वो अपने भाई अनुराग से प्रॉपर्टी को लेकर विवाद करता था। दरअसल इनके नाम टोटल 100 बीघा जमीन थी और उस 100 बीघा जमीन पर इनके पिताजी ने लगभग 30 लाख का किसान कृषि कार्ड पर लोन ले रखा था और वो लोन की किस्तें दोनों भाई को आधी आधी चुकानी पड़ती थी। लेकिन जो अजीत सिंह है उसकी कमाई कम होने के कारण अक्सर वो अनुराग से कहता था कि वो अपने हिस्से की जमीन बेचना चाहता है, जिस पर उसकी मां सावित्री देवी और अनुराग उसे बेचने से मना करते थे और इसी बात पर उन दोनों भाइयों में अक्सर विवाद होता था। इन सारे पॉइंट्स को मिलाकर पुलिस को कहीं ना कहीं अजीत के ऊपर शक हो रहा था। उसके अलावा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह भी पाया गया कि जो अनुराग के सिर में गोली लगी हुई थी वो गोली उसने खुद से नहीं चलाई थी, क्योंकि अगर कोई खुद को गोली मारता है तो वो इतने डिस्टेंस से नहीं मारता। लेकिन अनुराग के सिर में जो गोली लगी थी वो काफ़ी दूर से लगी थी। इसका मतलब अनुराग ने खुद को गोली नहीं मारी थी, किसी और ने उसको गोली मारी थी। उसके अलावा जो गांव वालों ने बयान दिए उसमें भी बताया गया कि जिस टाइम पर वो दोनों छोटे बच्चों को हॉस्पिटल ले जाने के लिए अजीत सिंह से गाड़ी की चाबी मांगी गई, तो उसने 30 मिनट तक अपनी गाड़ी की चाबी नहीं दी। उसने अपनी गाड़ी देने से मना कर दिया। ऐसा लग रहा था कि वो चाहता था कि ये बच्चे जिंदा ही ना बचे। अब इन सारे सबूतों और गवाहों के आधार पर पुलिस का जो शक है वो अजीत सिंह के खिलाफ पुख्ता हो गया था और इसी आधार पर पुलिस अजीत सिंह को अरेस्ट करती है और उसे इंटेरोगेशन करने के लिए थाने लाती है। साथ ही पुलिस अनुराग के लखनऊ वाले फ्लैट भी जाती है जहां पर उसकी फैमिली रहा करती थी।
वहां आस पड़ोसियों से जब अनुराग के बारे में पूछा जाता है तो सभी का कहना यह था कि अनुराग भले ही डेली शराब पिया करता था, लेकिन वो अपने परिवार से बहुत प्यार करता था। इन सारे गवाहों और एविडेंस के आधार पर पुलिस अब अजीत सिंह के साथ इंटेरोगेशन करती है। शुरुआत में तो अजीत के जो बयान थे वो गोलमोल थे, लेकिन उसके बाद जब सख्ती से पूछताछ होती है तो अजीत पूरे मामले का खुलासा कर देता है। और अजीत ने जो पुलिस को बातें बताई, यकीन मानिए उसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अजीत ने पुलिस को बताया कि अनुराग की अर्निंग लाखों में थी, उसके पास जमीन थी, उसकी बीवी भी कमाती थी और वो बहुत ही अच्छा जीवन जी रहा था, जबकि अजीत के पास इतना पैसा नहीं था। उसके पास जो जमीन थी वहां से भी वो बहुत कमाई नहीं कर पाता था, कमाई थी वो उसकी दवाइयों में लग जाती थी। साथ ही पिताजी का जो कृषि कार्ड का लोन था उसकी किस्त भी हर महीने चुकानी पड़ती थी और इसी के चलते वो अपनी जमीन बेचना चाहता था, लेकिन अनुराग और उसकी बीवी प्रियंका जमीन बेचने से मना करते थे। साथ ही जो उसकी माँ थी सावित्री देवी, वो भी अनुराग का पक्ष लेती थी कि पुश्तैनी जमीन को बेचने नहीं देगी और इसी के चलते जो अजीत है वो काफी फ्रस्ट्रेट था, क्योंकि पैसों की उसे बहुत दिक्कत आ रही थी। और इसी के चलते 11 मई 2024 को उसे पता चलता है कि अनुराग और उसका परिवार गांव में आया हुआ है और उसी दिन अजीत भी गांव में आ जाता है। सबसे पहले अजीत अपनी बीवी आभा और अपनी दोनों बेटियों को मायके छोड़कर आता है और फिर गांव के घर आ जाता है। रात को वो प्लान बनाता है कि आज वो सभी को ख़त्म करके ये पूरा जो विवाद है इसको ख़त्म करेगा। पहले वो केवल अनुराग और उसकी बीवी को मारना चाहता था ताकि प्रॉपर्टी उसे मिल सके, लेकिन उस रात सबसे पहले जब वो अपनी भाभी यानी कि प्रियंका के पास छत पर गया, उसके माथे में एक गोली मारी, फिर उसके माथे पर हथौड़े से वार किया। उसकी आवाज़ सुनकर बच्चे भी ऊपर आ गए। मजबूरी में उसे बच्चों को भी मारना पड़ा। अजीत ने बताया कि वो बच्चों को नहीं मारना चाहता था, लेकिन अगर बच्चे जिंदा रहते तो उसकी पोल खुल सकती थी। उसके बाद वो अनुराग के पास गया जो कमरे में बेसुध अवस्था में पड़ा हुआ था, क्योंकि उस रात भी उसने शराब पी रखी थी और वहां जाकर उसने अनुराग के सिर में देसी कट्टे से गोली मार दी। गोली की आवाज़ सुनकर जब इनकी माँ सावित्री देवी वहां पर आई और उसने चीखना स्टार्ट किया तो अनुराग को लगा कि अब माँ को भी रास्ते से हटाना पड़ेगा, इसलिए उसने अपनी माँ सावित्री देवी के भी सिर में हथौड़ा मारकर उसकी हत्या कर दी। और इसलिए अनुराग ने बाद में अपनी गाड़ी की चाबी देने से भी मना कर दिया था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि ये बच्चे जिंदा बचे, क्योंकि अगर कोई भी जिंदा बच जाता तो उसकी पोल खुल सकती थी। यानी कि इस पूरे केस के पीछे की सच्चाई यही है कि प्रॉपर्टी के लालच में आकर अजीत ने अपने पूरे परिवार की हत्या कर दी। उसने अपने सगे भाई, भाभी और उसके 3 मासूम बच्चों के साथ साथ अपनी सगी माँ तक को भी नहीं छोड़ा। तो ये थी सीतापुर मर्डर केस के पीछे की पूरी सच्चाई। आप इस कहानी से क्या शिक्षा लेते हैं, कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं और ऐसे ही थ्रिलिंग क्राइम स्टोरीज के लिए हमारे चैनल क्राइम 25 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।